Hello student, today we are going to solve question number 3rd to 8. I explain question number 3rd first. What will be the sign of the product if we multiply together? यानी जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका साइन क्या होगा अगर हम उनको एक साथ मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट है 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको जब भी साइन अगर आपको डिसाइड करना हो और अगर उसमें कोई नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो तो आपको केवल नेगेटिव इंटीजर के बेस पे बताना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें उनका जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। जो डिसाइड होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो देखें यहाँ पे 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स कितने आ रहे हैं? 8। और 8 इवन है या ओड? इवन, क्योंकि ये 2 की टेबल में आता है। तो मैंने आपको पहले भी रूल समझा चुका हूँ कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। यानी हम अगर इवन नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, और अगर ओड नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो 8 अगर नेगेटिव इंटीजर्स है तो इन सब का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 16 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर चाहे कितने भी हो उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। हमें डिसाइड करना है नेगेटिव इंटीजर्स से, और नेगेटिव इंटीजर्स अगर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर ओड है तो नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर 6 इवन है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। 21 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 21 क्या है? ओड नंबर है, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी? यहाँ पे नेगेटिव। 199 भी क्या है? ओड है। अब ओड और इवन का पता कैसे चलता है? जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो तो होते हैं इवन, और जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो पाते हैं वो होते हैं ओड। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में आप केवल नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स से डिसाइड करें कि अगर वो इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ओड है तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बुक में ही लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आप डिसाइड करके लिखेंगे। 4th क्वेश्चन। अच्छा, 4th और 5th दोनों ही सेम है, तो मैं आपको 4th एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी बेस पे आपको 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इफ़ a मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल -30। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर a को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -30 आता है। इज़ द इंटीजर a पॉजिटिव और नेगेटिव? हमें ये बताना है अगर हम a को -1 से मल्टीप्लाई करके -30 आता है तो a की कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से -1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू -30 आई, तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह से वो देखें। यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन को वापस से लिखेंगे। यहाँ पे a मल्टीप्लाइड -1 इक्वल टू -30। अब एक बात याद रखिए, मल्टीप्लाई का जो अपोजिट होता है वो होता है डिवाइड। तो हम यहाँ पे -30 को -1 से क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो 30 को -1 से डिवाइड करने पे 30 आ रहा है, और 30 कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो आंसर कैसा आएगा इसका? पॉजिटिव। तो सेम आपको 5th क्वेश्चन भी इसी बेस पे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -40। क्या कहा गया है? ऐसा इंटीजर आप फाइंड करें जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ क्या आता है? -40। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4th की तरह है। यहाँ पर हमें a पता नहीं था, यहाँ पर हमसे उसने इस तरह से पूछ लिया है कि आप वो इंटीजर बताएं, जैसे कि a बताए कि उसे -1 से मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? -40। तो मैंने आपको इसमें रीअरेंज करके बता रखा है कैसे। हमने मान लिया कि वो इंटीजर क्या है? यहाँ पे x है। तो उस x को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे -40। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम? अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। तो हम यहाँ पे -40 को इस -1 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो माइनस माइनस प्लस,
और 40 को 1 से डिवाइड किया तो 40, तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 40, तो इसका आंसर क्या आएगा 40। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दे रखा सेकंड वाला कि -1 से किसको मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू 46 है, तो हमने x मान लिया उसको वापस से, तो x मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू 46। अब जो 46 है उसे फिर -1 से डिवाइड करेंगे। अब 46 प्लस का है और 1 माइनस का है, इसलिए इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, और 46 को 1 से डिवाइड किया तो 46, तो x की वैल्यू क्या निकल के है -46। अब 0, तो x मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू 0 लिखा, 0 को -1 से डिवाइड किया, 0 को किसी भी नंबर से 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑलवेज गिव्स 0, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपेयर। अब कंपेयर आपको पता है कि कौन बड़ा कौन छोटा ये हमें बताना है। कंपेयर दैट इज स्टेट विच इज ग्रेटर, हमें इन दोनों नंबर में से बताना ग्रेटेस्ट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 8 + 9 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड 10 एंड 8 + 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन बड़ा है। तो अब पहली चीज़ तो ये है कि हमें बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 8 + 9, तो 8 + 9 17, और जो 17 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 10, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आए 170। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है 8 + 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 8 + 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो 8 + 9 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे आया 90, और 90 और 8 को प्लस करेंगे तो 98, तो 170 और 98 में से ग्रेटेस्ट कौन है 170, हमने ग्रेटेस्ट साइन लगा दिया। और ये 170 किसका पार्ट था 8 + 9 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा वो इससे क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। अब सेम आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है 8 - 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 को पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, क्योंकि दोनों में से बड़ा नंबर नज़र आ रहा है 9, देखने में बड़ा ना कि साइन के अकॉर्डिंग। तो 8 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस किया, 9 में से 8 माइनस किया तो -1 आया, और इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव नंबर ये पॉजिटिव नंबर, माइनस प्लस माइनस का आएगा, मल्टीप्लिकेशन में माइनस आता है, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10, तो -10। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो -9 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो -90, और 8 को 90 में से माइनस करेंगे तो -82। अब एक बात याद रखें, जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर को कंपेयर करते हैं, जो दिखने में माइनस में जो दिखने में सबसे छोटा होता है, माइनस में जो सबसे दिखने में छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो दिखने में बड़ा होता है लेकिन किस में होता है वो माइनस में, वो सबसे छोटा होता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा -10। इसका मतलब 8 - 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये वाला पोर्शन इससे क्या होगा बड़ा होगा। थर्ड वाले पार्ट में भी इसी तरह से करेंगे हम लोग। तो थर्ड वाले पार्ट में पहले -2 और -5 को सॉल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -2 -5 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय -6, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे इसको प्लस करा तो क्या आया -7। जब 2 नेगेटिव नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो उन दोनों नेगेटिव नंबर को क्या करते हैं प्लस, तो प्लस करा तो क्या आया -7। एक बात और याद रखें, अगर बीच में मल्टीप्लाई आता है तो उसे मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर उनके 2 नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं और उनके बीच में और कोई साइन नहीं तो हम उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। तो 2 और 5 को ऐड किया तो 7, और दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है यहाँ पे 5 है दिखने में, उसका साइन क्या यूज़ करेंगे माइनस का। अब माइनस का 7 आया और उसे -6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और आंसर किसका आया पॉजिटिव का, और क्या आया 7 6 जा 42। अब यहाँ पे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 और -6 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 30, प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 2 माइनस किया तो 28। अब 42 और 28 में ग्रेटेस्ट कौन है 42, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट जो होगा वो इस वाले से क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन वेरीफाई।
अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैंने ऐड क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ है -23 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट -5 प्लस -19 इक्वल टू -23 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस -23 मल्टीप्लाइड बाय +19। तो आपको ये शो करना है कि इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी वो दोनों सेम आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल, ये यानी यही ट्रू है। तो सबसे पहले LHS का मतलब जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में ये वाला पोर्शन। तो पहले LHS को लिख लेते हैं। तो -23 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट -5 प्लस 19। अच्छा, यहाँ पे दोनों डबल साइन है, यहाँ पे प्लस 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 होता है। अब देखें यहाँ पे, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का और ये 19, इनके बीच में और कोई साइन मल्टीप्लाई का आ ही नहीं रहा। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस 19 में से 5 माइनस किया तो 14 आया। यहाँ पर दिखने में बड़ा कौन है, 19 बड़ा है और उसका साइन किसका, प्लस का, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आएगा। अब 14 को -23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो नेगेटिव में आंसर आएगा 322। अब हम इसके RHS वाले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे -23 को एक बार तो -5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर -23 को +19 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और बीच में साइन किसका आ रहा है, प्लस का। अब ध्यान रखें इस चीज़ का कैसे। अब मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें -23 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो माइनस माइनस प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 115। इसी तरह से ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो 23 को 19 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया, 437, लेकिन माइनस का। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस माइनस माइनस। तो इस 437 में से 115 को क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या आया 322। और ग्रेटेस्ट नंबर अभी किसका दिखाई दे रहा है, माइनस का, इसलिए इसमें माइनस साइन का। तो चेक करें इस LHS की और RHS की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब हमने वेरिफिकेशन कर लिया कि ये दिए गए दोनों पार्ट इक्वल है। तो इसी बेस पे आपको ऐड क्वेश्चन के फर्स्ट वाला भी इस तरह से करना है। तो आपको एक्सरसाइज फर्स्ट B कंप्लीट करनी है, 4 to 8। थैंक यू।